अरे क्या आप भी मेरे साथ साथ इन पैसों को गिन रहे थे? अगर गिन रहे थे तो कमेंट करके जल्दी बताओ कि मेरे हाथ में अभी कितने पैसे हैं। मेरे पास बहुत पैसे। अगर आप गिन रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास अभी 6,000 रुपए हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि मेरे पास 6,000 रुपए, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव 6,000 रुपीज। अब मान लीजिए मैंने मार्केट गया कुछ मैं शॉपिंग करने के लिए, और मेरे पॉकेट से किसी ने ये पैसा निकाल लिया और अपने पास रख लिया। ये पैसा मेरे पास से चोरी हो गया। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। अब उसको अगर इंग्लिश में बोलना तो हम कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव मनी। अब दुकानदार से मैंने सामान ले लिया था। अब जब मैं पैसा देने के लिए पॉकेट में अपना जेब में हाथ डालता हूं तो दिखता है यार पैसा ही नहीं है। मैंने बोल दिया आई डोंट हैव मनी, मन में बोला, लेकिन दुकानदार देख रहा कि यार बार बार पॉकेट में हाथ डाल रहा, पैसा नहीं निकल रहा। तो दुकानदार पूछ रहा है कि क्या आपके पास पैसे हैं? तो दुकानदार कैसे बोलेगा इस चीज को इंग्लिश में? वो बोलेगा डू यू हैव मनी। मैं बोलूंगा यार आई डोंट हैव मनी। तो आज हम लोग हैज और हैव का यूज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखने वाले हैं। तो देखिए हैज और हैव का यूज कब होता है? राइट्स में और ओनरशिप में। जिस चीज पे मेरा अधिकार है, इन 6,000 रुपए में मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसको कमाया, तो आई हैव 6,000 रुपीज। उसी तरह से ये ट्राइपॉड स्टैंड में मेरा अधिकार है, तो आई हैव ट्राइपॉड स्टैंड। ये आईफोन में मेरा अधिकार है, आई हैव आईफोन। ये व्हाइट बोर्ड में मेरा अधिकार है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा है, तो आई हैव व्हाइट बोर्ड। तो जब भी अधिकार से रिलेटेड हो, जब भी आपके पास कोई सामान हो, आपका भाई हो, तो आप बोल सकते हो आई हैव अ ब्रदर। मतलब आपके पास कुछ भी है यार, अगल बगल में जितने आप सामान देख रहे हो तो आप ही का है ना। अगर आपके घर में है तो आप उसको बोल सकते हो आई हैव अम्ब्रेला, आई हैव फैन, आई हैव दिस इंडियन फ्लैग, और आई हैव ट्यूबलाइट, आई हैव डस्टर, आई हैव मार्कर, आई हैव वॉच, आई हैव कप। तो अगर आपको कुछ भी बोलना तो वहां पे हैज और हैव का यूज होता है। आई के साथ हमेशा लगता है हैव, और फिर नहीं है तो आई डोंट हैव। क्वेश्चन पूछना है तो डू यू हैव। तो इस तरह से हैव का यूज होता है। अब देखिए, अब एक और है इसमें, हैव के साथ साथ हम और क्या पढ़ेंगे? हैज का यूज भी पढ़ेंगे। तो हैज का मतलब भी वही होता है, अधिकार। तो जहां भी ही और शी की बात है, मतलब अगर बोलना आपको कि उसके पास पैसा है, मान लीजिए वो लड़की है तो सी हैज मनी। फिर उसको बोलना है कि उसके पास पैसा नहीं है, सी डजंट हैव मनी। फिर पूछना है क्या उसके पास पैसा है, तो डज सी हैव मनी। इसी तरह से अगर पूछना है उसके पास पैसा, अगर वो लड़का है तो ही हैज मनी, ही डजंट हैव मनी, डज ही हैव मनी। अगर वो कोई नाम है, जैसे जेठालाल है, जेठालाल के पास तो बहुत सारे पैसे होते हैं, तो जेठालाल हैज मनी, जेठालाल डजंट हैव मनी, डज जेठालाल हैव मनी। तो इस तरह से हैव और हैज का यूज होता है। आई, यू, वी और दे के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, और ही, शी और कोई भी सिंगुलर नेम उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए फटाक से इसको मैं पॉकेट में डाल लेता हूं, कहीं गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपको बोलना है कि मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी। अगर आपको बोलना है कि मेरे पास आईफोन है तो आई हैव आईफोन। अगर आपको बोलना है कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो आई हैव व्हाइट बोर्ड। सेम इसी तरह अगर आपको बोलना है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आई डोंट हैव मनी। अगर आपको बोलना है कि मेरे पास आईफोन नहीं है तो आई डोंट हैव आईफोन। अब आप में से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि ए और एन का भी यहां पे यूज तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट है, आई हैव अ व्हाइट बोर्ड। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आज का वीडियो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इस वजह से हम लोग ए और एन को अभी मतलब काउंट नहीं कर रहे हैं। आपको बोलना है कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो आई डोंट हैव व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। सेम इसी तरह अगर आपको पूछना है कि क्या आपके पास पैसा है तो डू यू हैव मनी। या फिर पूछना है कि आपके पास आईफोन है, डू यू हैव आईफोन। या फिर आपको पूछना है कि आपके पास व्हाइट बोर्ड है, डू यू हैव व्हाइट बोर्ड।
ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उसी के तरह हमने आई के साथ हैव तो लगा लिया। अब मान लिया आपको हैव सीखना है, हैव का प्रॉपर यूज सीखना है, तो आप आई की जगह यू लगा दो, आई की जगह वी अगर आया तो वी लगा दो, दे लगा दो। तो ये सारे चीजों के साथ आपको हमेशा हैव यूज होता है। अब बात रही हैज कहां यूज होता है भाई, तो हैज यूज होता है ही शी और नेम के साथ। मतलब उसके पास कार है, शी हैज कार। उसके पास बाइक है, शी हैज बाइक। उसके पास स्कूटी है तो शी हैज स्कूटी। सेम इसी तरह उसके पास कार नहीं है, शी डजंट हैव कार। उसके पास बाइक नहीं है, शी डजंट हैव बाइक। उसके पास स्कूटी नहीं है तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, शी डजंट हैव स्कूटी। अब उससे अगर पूछना है कि क्या उसके पास कार है, डज शी हैव अ कार, या फिर कार, डज शी हैव अ बाइक, डज शी हैव स्कूटी। अब शी के साथ कुछ भी हो भाई, शी के साथ अगर वो लड़की है तो सी लगता है, आपको पता ही है। अगर लड़का है तो यहां ही हो जाएगा, ही हैज कार, ही हैज बाइक, ही हैज स्कूटी। ही डजंट हैव कार, ही डजंट हैव बाइक, ही डजंट हैव स्कूटी। डज ही हैव अ कार, डज ही हैव बाइक, डज ही हैव स्कूटी। तो इस तरह से ही और सी, या फिर राम, राम हैज कार, राम हैज बाइक, राम हैज स्कूटी, राम डजंट हैव स्कूटी, राम डजंट हैव बाइक, राम डजंट हैव कार। डज राम हैव कार, डज राम हैव बाइक, डज राम हैव स्कूटी। और एक चीज आपको यह याद रखना है कि जब भी आप डू और डज का यूज करते हो तो वहां पे हैज कभी नहीं लगेगा, हमेशा हैव लगेगा। देखिए, डू के साथ हैव, डज के साथ हैव, डजंट के साथ हैव। मतलब यहां पे या डजंट भी रहेगा, डजंट या फिर डोंट। मतलब ये चारों में से अगर आपको कुछ दिखा तो वहां पे आपको हमेशा हैव का प्रयोग करना। तो ये रही पूरी राम कथा हैज और हैव से रिलेटेड। थोड़ा सा आपको अभी भी टफ लग रहा होगा, तो चलिए एक इसको हम लोग इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ और थोड़ा आसान बना दिया जाए आप लोगों के लिए। तो आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखते ही हो, उसमें सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर है जेठालाल, जो बार बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है। तो यार जेठालाल के पास बहुत पैसा, और जेठालाल को बोलना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, जेठालाल बोलेंगे। या फिर जेठालाल के पास 6,000 रुपए है तो जेठालाल कैसे बोलेंगे, आई हैव 6,000 रुपीज। अब यहां पे मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि जेठालाल के पास बहुत पैसा है, तो हम कैसे बोलेंगे, जेठालाल तो भैया देखिए सिंगुलर है और एक नेम है, जेठालाल तो एक ही आदमी है ना, तो जेठालाल एक नाम है और सिंगुलर है, इस वजह से जेठालाल के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज का। तो जेठालाल हैज मनी। या फिर जब जेठालाल बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है तो जेठालाल कैसे बोलेंगे, आई हैव मनी। अब देखिए जेठालाल के सबसे प्रिय मित्र कौन है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई जेठालाल की सबसे प्रिय मित्र हमेशा से रही है बबीता जी। तारक मेहता भी उनके मित्र हैं, परम मित्र बोलते वो तारक मेहता को जरूर है, लेकिन उनकी परम मित्र हमेशा से रही है बबीता जी। तो देखिए अब क्या किया जेठालाल ने ये 6,000 रुपए में से 3,000 कितना हो यार, 2,500, 3,000, 3,000 दे दिया बबीता को। तो अब हमको बोलना है कि बबीता के पास पैसे हैं, तो कैसे बोलेंगे, बबीता फिर से एक नाम है, नाम सिंगुलर, तो बबीता हैज मनी। अब बीड़े ये सब देख रहा था, बीड़े देख रहा था कि यार जेठालाल के पास 6,000 रुपए थे, उसने 3,000 रुपए बबीता को दिए और 3,000 अपने पास रखे। तो वो माधवी से को घर में जाके बोलता है कि यार जेठालाल और बबीता के पास पैसे हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, वो बोलेगा जेठालाल एंड बबीता। तो जेठालाल एंड बबीता, जब दो लोगों की बात हो, दो नामों की बात हो, तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल यहां पे दो नाम, प्लूरल और सिंगुलर तो आपको पता ही है, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो यहां पे दो लोगों की जब बात होती है तो वहां यूज होता है हैव का। जेठालाल एंड बबीता हैव मनी।
तो फिर माधवी सुन बोलती है हाँ हाँ वे लोग पास बहुत ज्यादा पैसा है, या फिर वे लोग के पास पैसा है। तो जब भी वे लोग तो हमेशा एक से ज्यादा है, तो वे लोग तो दे के साथ यूज होता है दे। देखिए दे एक बार फिर से यहां पर प्लूरल, दे मतलब वे लोग, तो दे हैव मनी। अब ये सारी बातों को जेठालाल और बबीता सुन रहे थे। अब वो लोग खराब लगा यार कि हम लोग पास पैसा, तो इतना चर्चा क्यों करना। तो यार बबीता बोलती है ठीक है हम लोग पास पैसा है, हाँ हम लोग पास पैसा है तो क्या। तो अगर आपको बोलना है कि हम लोग के पास पैसा है, जैसे जेठालाल बबीता बोल रहे हैं कि हम लोग के पास पैसा है, तो हम लोग मतलब होता है वी एक बार फिर से यहां पे क्या हुआ भाई, प्लूरल, तो वी हैव मनी। तो मनी की जगह आप कोई भी एग्जाम्पल को चिपका सकते हो, और रूल जो है सबके साथ यही का यही रहेगा। तो आई होप अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपको यूज समझ में आ चुका था, आ चुका है मतलब हैव और हैज का। तो आपको तो समझ में आ गया भाई, लेकिन समझ में आ जाता है सर, बोल नहीं पाते हैं, या फिर समझ भी जाते हैं तो एक दो दिन बाद भूल जाते हैं, तो याद कैसे रखें। याद रखना ही तो मकसद है ना, तभी तो हम लोग इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। तो मैंने तो कोशिश किया था भैया कि जेठालाल बबीता तारक मेहता का एग्जाम्पल या फिर पैसे के एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए, ताकि आपके दिमाग में ये बात हिट रहे, क्योंकि पैसे से रिलेटेड जब भी कोई बात होती है तो दिमाग में लंबे टाइम तक रहती है। तो मैंने तो कोशिश किया अपने तरफ से कि ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप भूल सकते हो, और यार भूलोगे ही, भूलना तो ह्यूमन नेचर है, जब तक कुछ भूलोगे नहीं नया कैसे सीखोगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको नहीं भूलनी। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको इसके लिए करना होगा प्रैक्टिस। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारी चीजें, ये रूल्स आपको याद रहेगी। तो आपको क्या करना है भाई, कम से कम 20 सेंटेंसेस इससे बनाने हैं, 20 इससे बनाने हैं, 20 इससे बनाने हैं, 20 इससे बनाने हैं, 20 इससे बनाने हैं, और 20 इससे बनाने हैं। अब आपको चाहिए इसके लिए 10 ऑब्जेक्ट, 10 सामान जो आपके पास है। आप घर में अपने अभी जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम पे आप नजर डालो, तो आपको रूम में दिखेगा एक पंखा, आपको रूम में दिख सकता है एक बल्ब, आपको दिख सकता है एक ट्यूबलाइट, एक मिरर, या फिर आपको दिख सकता है एक चेयर, आपको दिख सकता है एक बेड, आपको दिख सकता है एक बेडशीट, आपको दिख सकता है एक पिल्लो। जो भी आपको दिख रहा है सबको यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 7, 8, 9, 10, 10 ऑब्जेक्ट का आप नाम लिख लो, 10 नाम आप लिख लो। अब 10 को आई हैव के साथ बना दो। आई हैव लिखें, आई हैव ये, आई हैव ये, आई हैव ये, आई हैव ये, फलाना ढिमकाना जो भी है 10 लिख दिया आपने। फिर आप बोलते हो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव के साथ भी ये 10 ऑब्जेक्ट लगा दिया आपने। डू यू हैव 10 ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर उसके बाद आई हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कर देना आपको, आई के बाद यू, यू के साथ क्या लगता है भाई, यू हैव ये 10 चीज, वी हैव ये 10 चीज अलग अलग, दे हैव ये 10 चीज। फिर आई यू वी दे सारा कंप्लीट हो गया, हैव कंप्लीट हो गया। अब जब हैज का आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके बाद आपको लगा देना है सी हैज ये 10 चीज, फिर सी डजंट हैव ये 10 चीज, डज सी हैव ये 10 चीज। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो इतना सारा सेंटेंसेस, ये 10 ऑब्जेक्ट से लेकर और ये सब सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव के यूज करके अगर आप नोटबुक में लिख लेते हो, देखिए बहुत लोग आपको बोलेंगे ना, बहुत लोग आपको मूर्ख बनाने में मिल जाएंगे कि यार स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, लिखना नहीं आना चाहिए। लेकिन भैया जब आप बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन करना नहीं जानोगे तो बोलना तो दूर की बात है ना। जब आप लिखते हो तो आपके माइंड को ना ज्यादा समय मिलता है सोचने के लिए, और जब आप बोल रहे हो, जैसे राइट नाउ इफ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, माय माइंड गेट्स वेरी लिटिल टाइम टू प्रोसेस व्हाट आई एम थिंकिंग इन माय माइंड इनटू वर्ड्स। तो ये जो प्रोसेस है ना काफी स्पीड हो रहा है। तो अगर जब आप बिगिनर हो तो इतना स्पीड में आप वो प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लिखते हो इस तरह से, अगर आप 10 ऑब्जेक्ट या फिर ये सारे सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव का यूज करते हो तो आपके माइंड, आप सोच जैसे आप
ये ऐसे ये डायग्राम आप बना लो कॉपी में, ठीक है। ये कहाँ कहाँ हैव लगेगा और कहाँ कहाँ हैज लगेगा, ऐसे बना लो। और देख देख के आप अगर देख के भी बनाओ यार, टफ लग रहा तो स्टार्टिंग में देख के बना लो। तो जब आप बना लोगे ना यार 60 सेंटेंस 100 सेंटेंस, तब आपका ये दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मिरर के सामने चले जाओ, या फिर प्रैक्टिस के लिए तो मैं हूं ना यार, प्रैक्टिस चलिए आपको अभी करवा देते हैं। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड, आई हैव अ ट्राइपॉड स्टैंड। मेरे पास ये छाता, आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास ये इंडियन फ्लैग है, आई हैव एन इंडियन फ्लैग। मेरे पास ये डस्टर है, आई हैव अ डस्टर। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने जो भी है ना, फटाक से उसमें आई हैव चिपका दो। जो भी चीज आप देखो, आई हैव अ बस, आई हैव अ कार, आई हैव एन एयरपोर्ट, एरोप्लेन। एरोप्लेन तो नहीं होता, बट यार जो भी देखो, आई हैव बुक्स, आई हैव पेन, आई हैव बैग, जो भी है चिपका दो। और जो भी सामान देखो आई हैव के साथ बना दो, या फिर आई डोंट हैव, या फिर डू यू हैव। तो इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस होगी। बोलने की प्रैक्टिस वीडियोस मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। फिलहाल आप मिरर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये फंडा है हैज और हैव से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो भाई, तो आपको हैज और हैव का फंडा समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपके ऊपर है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हैज और हैव से रिलेटेड आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So if you are watching this video till this very end, I hope you learned the proper use of has and have and rights and ownership. So if you really loved the video, if you found this video helpful, make sure you like a video and leave a lovely comment under this video. And don't forget to share this video with your friends who wants to learn how to speak English in a proper way. That's it for today's video. See you in the next one. Till then, Jai Hind.